मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा के हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, सदियों में नमाजी बन न सका। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आइए बात करते हैं, जो सिलसिला चल रहा था उसी के आगे ये सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इससे पहले की वीडियो में जो सवाल मैंने जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी उर्दू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी दिल्ली का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जानते हैं। सबसे पहले सौदा के उस्ताद का नाम आपको याद रखना है, खान आरजू था, और इनके शागिर्द का नाम कायम चांदपुरी था। अलग अलग तरह से याद करना कि शागिर्द का नाम कायम चांदपुरी है और उस्ताद का नाम खान आरजू है। दूसरी चीज़ कि सौदा जो है वो शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद आए थे। दिल्ली से फैज़ाबाद का इन्होंने सफ़र जो है वो शुजाउद्दौला के ज़माने में किया था। और दूसरी बात ये है कि फैज़ाबाद आए और फैज़ाबाद से आसिफुद्दौला के ज़माने में ये लखनऊ आए थे। और ठीक इसी तरह से मीर तक़ी मीर ने भी शुजाउद्दौला के ज़माने में जो है इन्होंने आसिफुद्दौला के ज़माने में मीर तक़ी मीर ने भी लखनऊ का सफ़र किया था। दूसरी बात, सौदा ने मरसिया को मुसद्दस की शक्ल दी। सौदा ने जो सबसे ज़्यादा मरसिये बाद में अनीस और दवीर ने लिखे, तो मुसद्दस की हैयत अब मरसिया की हैयत बन गई है बिल्कुल पूरी तरह से। अमूमन जो मरसिये लिखे जाते हैं वो जो है हैयत उसकी होती है वो मुसद्दस की होती है, और मुसद्दस उसको कहते हैं जिसमें एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो मुसद्दस की हैयत जो है मरसिया को सौदा ने दी है, और सौदा जो थे उनको मीर तक़ी मीर ने आमद शौराए हिंदी कहा है। ये बात आपको याद रखना है दोनों। एक तो ये कि इन्होंने मरसिया को जो हैयत दी है वो मुसद्दस की दी है, और आमद शौराए हिंदी जो है वो इनको मीर तक़ी मीर ने कहा है। सौदा ने मरसिया को तशबीब से मुतारिफ़ कराया था, और इसके बाद के जो शोरा हुए उन्होंने मरसिया में जो है चेहरा जो मंसूब किया गया है वो तशबीब से किया गया है। और यह तशबीब जो है मरसिये में सबसे पहले सौदा ने इस्तेमाल करना शुरू किया, और बाद में यह तशबीब जो है वो कसीदे का अजाय तरकीबी में नंबर 1 पे शामिल कर लिया गया। इसके बाद में ज़ौक़ पे बात करते हैं। शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं, और इनके उस्ताद का नाम शौक़ भी था। शौक़ इनके उस्ताद थे बचपन के, जिनसे ये बहुत ही मुतासिर हुए, जिसकी वजह से इन्होंने अपना तख़ल्लुस ज़ौक़ रख लिया। लेकिन इन्होंने इस्लाह जो है शायरी में शाह नसीर से भी ली है। और दूसरी चीज़ इनके बारे में याद रखें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है आबे हयात, जिसमें उन्होंने कहा ज़ौक़ के बारे में कि 18 शेर इन्होंने 19 साल की उम्र में 18 ज़बानों में कहे थे। यहाँ पर यह याद रखना है कि 18 शेर 18 ज़बानों में इन्होंने कहे, और उम्र इनकी 19 साल थी शेख इब्राहिम ज़ौक़ की। और ये बात आबे हयात में लिखी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। आगे देखते हैं। मीर ज़मीर ने मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं, यानी अज्जाए तरकीबी क्या होने चाहिए, चेहरा है, सरापा है, इसी तरह से जो है आमद है, रुखसत है, ये तमाम जो उसके अज्जाए तरकीबी हैं वो सभी तरतीब किसने दिए हैं, मीर ज़मीर ने। दूसरी बात ये याद रखना है कि मिजाज़ लखनवी एक शायर हैं, और उनकी एक मशहूर नज़्म है, उसका नाम याद रखना है रात और रेल। ये नज़्म है मिजाज़ लखनवी की। रशीद अहमद सिद्दीक़ी की तसनीफ़ आपको जो याद रखनी है वो ये आम जो तसनीफ़ हैं, शेख पीरू है, अरहर खेत है, वकील साहब है, कुंदन, ये सभी को याद हैं। जो आपको याद रखनी है वो ये तंज़ियात और मज़हक़ात इनकी तसनीफ़ है रशीद अहमद सिद्दीक़ी की, वो आपको याद रखना है उसका नाम। इसके बाद मीर बाबर अली अनीस जो हैं वो 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, और यहाँ पर देखो गलत लिख दिया गया है 1816 में,
ये याद रखना। 1816 में नासिख के कहने पर इन्होंने हजी तखल्लुस बदल कर अनीस कर लिया था। पहले ये हजी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, नासिख के कहने पर इन्होंने 1816 से जो है वो तखल्लुस अनीस कर लिया। इसके बाद में इसी तरह से एक चीज़ और आपको याद रखना है, मिर्ज़ा दबीर का नाम याद रखना है। मिर्ज़ा सलामत दबीर ने अपना तखल्लुस दबीर जो है वो मीर ज़मीर के कहने पर इस्तेमाल करना शुरू किया था। दबीर दिल्ली को छोड़कर लखनऊ आए थे और इनके उस्ताद का नाम मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर था, दबीर के उस्ताद का नाम। इसके बाद दबीर की 3 मसनवियों का नाम आपको याद रखना है। वैसे तो ये इनको जो है मरसिया का शायर माना जाता है, लेकिन इनकी 3 मसनवियाँ हैं। इसमें जो है अहसनुल क़सस और महराज नामा, इसके बाद में मुमताज़ नामा, ये 3 इनकी मसनवियाँ हैं। जमील मज़हरी का नाम आपको याद रखना है। जमील मज़हरी का असल नाम सैयद काज़िम अली ख़ान जमील तखल्लुस इनका था। काज़िम अली जो है इनका नाम था असल, और इनका तखल्लुस जमील था। जमील मज़हरी ने अपनी अदबी सफ़र का जो आगाज़ किया है वो कोलकाता से अखबार में कॉलम निगारी लिख कर किया था। आगे देखिए, उर्दू में नज़्म मुहर्रा का रिवाज जो है देने का मशवरा मौलवी अब्दुल हक ने दिया था। ये चीज़ याद रखना है कि नज़्म मुहर्रा का रिवाज जो है, रिवाज देने का मशवरा जो है वो मौलवी अब्दुल हक ने दिया। और इसके बाद में उर्दू में नज़्म मुहर्रा को रिवायत का दर्जा जो है अब्दुल हलीम शरन ने अपने रिसाला दिल गुदाज में दिया है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद में सफ़रनामा जापान चलो 35 दिन में लिखा हुआ सफ़रनामा है। ये मुज्तबा हुसैन खान का लिखा हुआ सफ़रनामा है। इसके बाद में मुज्तबा हुसैन जो है उनकी तसनीफ़ भी आपको याद रखनी है। और क्यों याद रखनी है आप समझ जाएंगे इनको पढ़ के ही। एक इनकी तसनीफ़ जो है वो तकल्लुफ़ हर तरफ, ये तसनीफ़ है। किस्सा मुख्तसर, ये तसनीफ़ आपको याद रखनी। इसके बाद में आदमी नामा नज़्म भी है नज़ीर अकबराबादी की, और मुज्तबा हुसैन की लिखी हुई एक खाकों का मजमुआ है। 1981 में ये शाया हुआ और इसका भी नाम इन्होंने आदमी नामा ही रखा है। इसके बाद अगली इनकी तसनीफ़ में आप देख सकते हैं अलगर्ज़ जो है, यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ है। अलगर्ज़ 1987 में शाया हुई। इसके बाद में बिला आखिर 1982 में सो है वो भी आदमी, ये भी खाकों का मजमुआ है जो 1987 में शाया हुआ। नज़ीर अकबराबादी के बारे में बहुत चीज़ें आपको याद नहीं। इनकी नज़में मैं इससे पहले बता चुका हूँ। आदमी नामा, रोटी नामा है, बंजारा नामा, ये नामा टाइप की जो नज़में हैं वो आपको याद नहीं रखना है। वो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये किसकी है लिखी हुई। लेकिन मैंने कुछ अलग से जो इनकी नज़में हैं वो दर्ज की हैं, वो आपको, जैसे बिल्ली है और इस तरह की जो नज़में हैं उनके नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या याद रखना है कि ये दिल्ली से अकबराबाद आए थे नज़ीर अकबराबादी, आगरा में अकबराबाद है, तो वो 1757 में आए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। नज़ीर अकबराबादी अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद में मोहम्मद बाकर ने 1836 में दिल्ली उर्दू अखबार निकाला था। और मोहम्मद बाकर, जैसा आपको मालूम है पहले से ही, मोहम्मद बाकर जो हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद हैं और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के फ्रेंड थे, दोस्त थे। इसी वजह से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उनको अपना उस्ताद बना लिया। और मोहम्मद बाकर जो थे जोसेफ टेलर प्रिंसिपल थे दिल्ली कॉलेज के, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में कुछ नाक़दीन का कहना है इनको सजाए मौत सुना दी गई थी और कुछ ने ये बताया है कि इनकी गोली मार के इनका कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद में मसनबी गुलज़ार नसीम में, देखो क्या टाइपिंग, नसीम में जमीला परी जो है, जमीला परी का नाम आपको याद रखना है। ये जमीला परी जो है वो गुल बकावली जो है उसकी माँ का नाम है। ये पूछा जाता है, इसलिए वही सवाल ऐसे मैंने आपके सामने लाता हूँ जो सवाल आ सकते हैं या आ जाते हैं। दूसरी बात ये याद नहीं रहते हैं,
इसके बाद अगले सवाल पे बात करते हैं। तो कुली कुतुब शाह हैं, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे ही कुतुब मुश्तरी लिखी गई थी। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे मुल्ला वजही ने सबरस लिखी थी। तो कुतुब शाह हैं, उनके वालिद का नाम इब्राहिम कुली कुतुब शाह है और इनके दरबार का शायर, दरबारी शायर जो है वो मुल्ला वजही था, इनके वालिद के दरबारी शायर था। इसके बाद में ये ऐसा शायर था जिसने कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का ज़माना देखा था। इसके बाद शोराए उर्दू के तज़किरे हनीफ नकवी की लिखी हुई तसनीफ़ है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आप भी ऊब जाएंगे देखने में, और मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पे दे सकूँ। शुक्रिया है। खुदा हाफिज़।